Good morning, students. Let's start the topic controlling workers from the chapter An Empire Across the Continent. स्लेवरी वाज इसमें ये है कि स्लेवरी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो उस समय के जो लोग थे, मालिक थे रोमन एम्पायर में, वो अपने जो गुलाम थे, जिनको दास कहा जाता था, इंग्लिश में स्लेव कहते हैं, कैसे उनको कंट्रोल करते थे। स्लेवरी वाज डीपली रूटेड, ये एक बहुत पुराना जड़ था। ये दास प्रथा जो है आज के लिए बहुत पुरानी है। जहाँ पे सबसे पहले तो दास प्रथा के बारे में समझ लीजिए। दास प्रथा में लोग जिस तरह जानवरों को खरीद और बेचा जाता है, उसी तरह लोगों को भी खरीदा और बेचा जाता था। सारे रोमन के सारे इलाके में दास का जो स्लेवरी था वो एक जैसा नहीं था। इटली में ये बात सही है कि नियरली 7 से 8 लाख लोग दास हुआ करते थे, 6 लाख के आसपास। बट पूरे यूरोप में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। इटालियन पॉपुलेशन लगभग 7.5 लाख के इस तरह के दास थे, स्लेव थे। बट इट वॉज नो लॉन्गर टू ऑफ द एम्पायर एज ए होल। पूरे एम्पायर में इस तरह की बात नहीं थी। स्लेव्स वर इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे स्लेव एक इन्वेस्टमेंट था, यानी लोग उसमें पैसा, दासों को जहाँ तहाँ से पकड़ के लाते थे और ज़्यादा पैसे पे दूसरे यूरोप के दूसरे खेतों में दूसरे लोगों को बेचा जाता था। मालिक उनको खरीदते थे और खरीद के अपने खेतों में काम पे लगाते थे, क्योंकि उस समय का जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन भी कह सकते हैं उस समय का एग्रीकल्चर था और कोई टेक्निक नहीं थी, इसलिए बड़े पैमाने पे दासों की ज़रूरत पड़ती थी। हार्वेस्ट के लिए, खेती के लिए, this consider were not based on any sympathy for the slave but on hard economic calculation। और ये एक सिंपैथी, सारा जो दास सिस्टम था यानी स्लेवरी सिस्टम था, ये एक कैलकुलेशन पे था, यानी फ़ायदा है तो हम दासों को रखेंगे और नहीं फ़ायदा है तो नहीं हटाएंगे। बाद में जब लड़ाइयाँ कम होने लगी और दूसरे कंट्रियों से दास पकड़ के कम आने लगे, जिसकी वजह से यहाँ पे दासों की कुछ शॉर्टेज होने लगी। और एक चीज़ और, एक नया इकोनॉमिक एक्सपांसन भी हो रहा था, यानी खेती के अलावा दूसरे व्यापार भी बढ़ रहे थे। तो जहाँ दासों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि लोग जो थे अब ऐसे लोगों को खोजते थे कि जिनको हम पैसा दे के काम करा लें और पैसा देने के बाद उनको हटा लें, यानी दैट इज़ ऑन पेड लेबर पे। तो पेड लेबर में सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि आपका काम हो गया, आपने उसको उस दिन की मजदूरी दे दी, वो चला गया। बट अगर स्लेव रखे हैं तो साल के 12 महीने काम नहीं होते थे, तो जब काम होता था काम करते थे और बाकी महीने में उनके खर्चे को बियर करना पड़ता था उन्हें। इसमें जो अपर क्लास था, उनका जो दासों के प्रति जो रवैया था, जो एटीट्यूड था, वो काफ़ी क्रूरता था, यानी मारपीट वो करते थे। बट जो दूसरे क्लास थे, जो उसके नीचे वाले क्लास, जो मिडिल क्लास, उनका बल्कि थोड़ा ठीक था स्लेव के प्रति। अब धीरे धीरे जब दासों का ज़रूरत भी कम होने लगी तो लोग, जैसे भी बताया कि पेड लेबर पे वो करने लगे और मजदूरों को पैसा दे के रखते थे और काम करा के फिर उनको छोड़ देते थे। अब धीरे धीरे उन्होंने व्यापार को, जो नया तरीका आने लगा ट्रेड के लिए, उन्होंने दासों को भी अपने व्यापार में लगाना शुरू कर दिया। कहीं कहीं ये मिलता भी है कि वो दासों को पूंजी दे के या कैपिटल दे के उसका पूरा सपोर्ट करते थे और उनसे अपना ही व्यापार उनसे करवाते थे और फैमिली का पूरा सपोर्ट होता था। The Roman agriculture writers had paid a great deal of attention to the management of labor। रोमन एम्पायर में जो हिस्टोरियन थे या जो भी राइटर्स थे, उनका भी अटेंशन बहुत ज़्यादा था कि कैसे लेबर को मैनेज किया जाता था। कलमनेला, ए फर्स्ट सेंचुरी राइटर हु केम फ्रॉम द साउथ ऑफ स्पेन, इसने लिखा है, रिकमेंड द लैंड ओनर्स हु कीप ए रिजर्व स्टॉक ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स। जो लैंड ओनर, ज़मीन के जो मालिक जमींदार होते थे, उनके पास पूरा टूल्स होता था, औजार होते थे खेती के, ट्वाइस एज मैनी एज नीडेड, यानी जितने ज़्यादा, लगभग 2 गुने औजार रखते थे वो लोग। सो दैट प्रोडक्शन कुड बी कंटिन्यूस, कि हमारे औजार कभी ख़राब भी हो तो काम हमारा ना रुके, कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहे। फॉर द लॉस इन स्लेव लेबर टाइम एक्सीड द कॉस्ट ऑफ सच आइटम्स। There was general presumption among employees that without supervision no work। उस समय एक चीज़ थी कि अगर जो
लोग हैं जिनको हमने काम पे लगाया है, अगर उसके ऊपर सुपरविजन ना करेंगे तो हमारा काम ठीक से नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक तरीका निकाला कि 10 या 20 या 25 की टोली बना के और उसके ऊपर एक सुपरवाइजर रख दिया, और सुपरवाइजर को ही सारा काम समझा दिया जाता था और वो अपने लेबरों को लोग के वह काम करता है। ये तरीका अभी भी बहुत सारे चीज़ों में चलता है। सुपरवाइजर के अंदर बहुत सारे लेबर्स होते हैं, वॉट Get terms of supervision are paramount for both free workers and slaves. कुछ फ्री वर्कर्स भी थे, यानी जिनको लगा कि अब दासों को रखना बहुत महंगा पड़ रहा है, तो उन्होंने अपने दासों को मुक्त कर दिया, और स्लेव्स कुछ रखे भी थे उन्होंने। टू मेक सुपरविजन इजियर, वर्कर्स वेर समटाइम्स ग्रुप इनटू गैंग्स और स्मॉलर टीम्स, और काम को सही तरीके से अंजाम देने के लिए उन्होंने गैंग्स बना दिया। इसीलिए आप रेलवे में भी अभी भी जो ट्रैक पे जो काम करते हैं उनका नाम अभी भी गैंगमैन ही कहा जाता है, और ये उसी समय से चला रहा है। यानी 10-20 लोगों का ग्रुप होता है ये रेलवे ट्रैक पे, और उसमें एक उसका मुखिया होता है जो सुपरवाइजर होता है, और वो सारा काम उनसे कराता है। कलमलेला ने फिर लिखा आगे, स्क्वाड्स ऑफ 10 claiming it was easier to tell what was putting to effort who was not in work groups of this size। अगर कम लोगों की टीम रखें तो उसमें ये पता चल जाए कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। 100 लोगों की अगर ग्रुप बनाए तो इसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे लोग आइडल भी बैठ सकते हैं, काम नहीं भी कर सकते हैं। दिस शोज द डिटेल कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लेबर। ये बताता है कि उस समय जो लेबर का मैनेजमेंट तरीका को मैनेज करने का तरीका काफ़ी बेस्ट था उसमें। Pliny, another writer, है the author of very famous natural history, condemned the use of slave gangs as the worst method of organized production, mainly because slaves who work in gangs were usually chained together by their feet। और बाद में जो इन्होंने देखा है कि बहुत खराब तरीका हुआ करता था। क्यों? क्योंकि सारे मजदूरों को आपस में चेन में बांध दिया जाता एक दूसरे से कि कोई भाग ना सके। All this look in draconian। We should remember that most factories in the world today have followed similar principles of labor control। और आज जो जब देखेंगे आज के समय में तो ये यही तरीका आज भी हमारे फैक्ट्रियों में वर्कर्स के लिए यूज होता है। ये अलग बात है कि उनको चेन में नहीं बांधा जाता, बट उनके जो एप्रोन यानी कपड़ा जो पहनते हैं ऊपर से उसके ऊपर एक लोगो लगा दिया जाता है, निशान लगा दिया जाता है, और मास्क और नेट उसमें थे, और जिनको वो एंट्री करते समय पहनते थे, और फिर जब वापस जाते थे तो उसको वो निकाल देते थे। Indeed, some industrial establishments in the empire enforced their tighter control. The elder Pliny described continuous of work practices factories, Alexandria where intense no amount of supervision seemed to suffice as seal is put upon the workmen's aprons। अभी जैसे बताया कि उस समय उनके जो कपड़े थे उस पर सील लगा दी जाती थी। Have to wear a mask, उनको मास्क पहनना पड़ता था, and net with a nose mask on their heads, and before they allowed to leave the premises they have to take off their clothes। और घर जाने से पहले उनको सारे अपने कपड़े निकाल के रख देने पड़ते थे। Agricultural labor must have been fatiguing and disliked। उस समय खेती का काम करना सबसे बुरा या दासों के लिए अच्छा नहीं था, और वो सबसे ज़्यादा नापसंद करते थे। A famous edict of the early 3rd century refers to Egyptian pigeons deserting their villages। और कहीं कहीं ये मिला है कि उस समय इजिप्ट के बहुत सारे गांव के लोग इस खेती के काम की वजह से छोड़ के चले गए। द सेम आर ट्रू ऑफ मोस्ट फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। और इसी तरह की कंडीशन फैक्ट्रियों और वर्कशॉप में भी हुआ करती थी, यानी काम के जो कंडीशंस थे वो काफ़ी हार्श होने की वजह से लोग छोड़ के चले जाते थे। द सेम आर ट्रू ऑफ मोस्ट फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। लॉ ऑफ 398। उसके बाद एक लॉ आया 398 रिफर टू वर्कर्स बीइंग ब्रांडेड, कि इसमें वर्कर्स को ब्रांड किया जाता है, यानी उसके पैरों पे या पीठ पे या हाथों पे एक निशान लगा दिया जाता था, जिसकी वजह से अगर वो कहीं भाग के भी जाएं तो दूसरा मालिक उनको पहचान ले और फिर से वापस उस फैक्ट्री वाले को इन्फॉर्म कर दे। Hide to hide, many private employers cast their agreement with workers in the form of debt contracts to explain that their employees were in debt to thus ensure right control over them। और बहुत सारे मालिकों ने उस पर अपने कर्जदार होने के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए स्लेब से, और कभी भी ऐसा तैयार करते थे कि वो जीवन में कभी उस कर्जदारी से मुक्त नहीं हो पाते थे। उसके बाद thousands surrender themselves work in substitute though they are free। In other words, a lot of the poor farmers went into debt bondage in the world to survive। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे
जो गरीबी की वजह से नहीं जिनका गुजारा हो पा रहा था, उन्होंने भी अपने को कर्जदार मालिकों के सामने अपने को कर्जदार होने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और इससे वे और गरीब होते गए। फ्रॉम वन टू बी रिसेंटली डिस्कवर लेटर्स ऑफ अगस्टीन, जो बाद में एक लेटर निकला अगस्टीन के समय का। We learn that parents sometimes sold their children into substitute for a period of 25 years. कभी कभी गरीबी की वजह से भी लोग माँ बाप अपने बच्चों को बेच देते थे मालिकों को, कि जिससे कि उनका गुजारा हो सके। Once the father died, children could be liberated once the father died, और जब बाप मरता था तभी बच्चे को छोड़ा जाता। रूरल इंडेप्टस वाज इवन मोर वाइड स्प्रेड, कर्जदारी का जो मैटर था गांव में, बोझ तले कर्ज के बोझ तले गांव में वो ज़्यादा था। टू टेक जस्ट वन एग्जाम्पल, इन द ग्रेट ज्यूइश रिवॉल्ट, इसी को लेके 66 क्रिश्चियन एरा में एक रिवॉल्ट हुआ था टू रिवोल्यूशन डिस्ट्रॉय द मनी लेंडर्स बॉन्ड्स टू द पॉपुलर सपोर्ट, और जो कर्जदार थे उन्होंने अपने मालिकों के यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट वाले पेपर्स थे उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर। Again, we should be careful not to conclude that the bulk of labor was coerced in this way. The late 5th century emperor Anastasius attracting labor from all of the east by offering high wages. इसके अलावा 15th century में के लास्ट तक जो उस समय का एम्पायर था, उसने बहुत सारे दूसरे गुलामों को अपने और हाई वेज पे अपने यहाँ इंसिस्ट किया, बुलाया, अट्रैक्ट किया लेबरों को। हाई वेजेस फ्रॉम द पेपरी, पेपरी का मतलब होता है उस समय जो पेपर का जो सबसे पहला खोज हुआ था उसको पेपरी, ये पेपरी कहीं मिला है पढ़ने में। द हाउ वाइड स्प्रेड वेज लेबर हैड बिकम अ पार्ट ऑफ द मेडिटेरियन बाय द 6th century स्पेशली इन द ईस्ट, और उसमें ये लिखा है किस तरह पेड लेबर का जो था, यानी वेज लेबर जिसको बोलते हैं, मजदूरी वाले लेबर चारों तरफ मेडिटेरियन सी के ईस्ट में या पूरे रोमन सब एम्पायर में फैल गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम इस पे चर्चा करेंगे कि सोशल हिरार्कीज क्या थे, समाज में किस तरह के लोग थे, यानी जो उनकी फैमिली का जो तरीका कैसा था, इस पे हम लोग आएंगे कि वहाँ पे फैमिली किस तरह होती थी, उनका समाज का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, और उसके बाद किस किस क्लास के लोग थे और क्या क्या लोग किस तरह थे। नेक्स्ट उस पर टॉपिक सोशल हिरार्कीज पे हम डिस्कशन करेंगे इसके बाद। थैंक यू।